चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए, ये जमानत का केस ही नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने सानह 9 मई की जीआईटी में चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। अदालत को बताया जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए की गई। चेयरमैन पीटीआई जीआईटी के सानह 9 मई में अपने मुलव्वस होने से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। चेयरमैन पीटीआई को एआनत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए, वो तमाम केसेस में गुनाहगार हैं। अदालत ने 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। वक्त अब प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, उनके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनकी कस्टडी दरकार थी, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बेल कैंसिल की जाए और उनकी कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले की जाए, ताकि जो उनकी बाकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो हो सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। अलकादिर ट्रस्ट केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। निगरां सेटअप और आम इंतखाबात के लिए वजीर आजम ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को अहम टास्क भी सौंप दिया गया। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA और MQM समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में अय्याज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। बंदा जो वजीर आजम के ओहदे पे रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसके पास जो कौमी राज हैं उनको अफशा कर रहा है, उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े ओहदे पे लोग हों, अगर वो इस किस्म की हरकत करते हैं तो उनके लिए ज्यादा सजा होनी चाहिए। साइफर की तहकीकात हतमी अंजाम तक पहुंचेंगी। कौमी सलामती से खेलने वाले को कैसे मुआफ किया जा सकता है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज 1 से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई की थोक के हिसाब से नाअहली हो सकती है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, निगरां हुकूमत के लिए मुशावरत का अमल जारी है, इंतखाबात बर वक्त होंगे। नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के अंदर अंदर इक़्तिदार से अलहदा होकर इत्तफाक राय से एक कौमी निगरान हुकूमत को जो आइन का तकाजा है कायम करके खुद को इलेक्शन के लिए उसमें शरीक हो जाएगी अमल में। साइफर जैसे झूठ के बुनियाद के ऊपर बार बार आइन शिकनी की, हमने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये सारा ड्रामा है, ये आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। चेयरमैन पीटीआई ने आईनी तरीके से हटाने पर साइफर का ड्रामा रचाया। वजीर आजम के मुशीर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाया। अता तारड़ बोले, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का जुर्म साबित हो गया, चोर की चोरी पकड़ी गई, अब मजीद भागने की गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में जवाब देना होगा। तोशाखाना का केस जो कि एक चोरी का केस है, इसमें मजीद भागने की अब गुंजाइश नहीं है। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है। 3.5 साल जिसने झूठे ख्वाब दिखाए, उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को। 21 लाख लोगों को जो है हुकूमत सिंध घर बना के देगी। पहले दिन से कह रहे हैं साइफर ड्रामा था, मुल्की सलामती दाव पर लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा 3.5 साल झूठे ख्वाब दिखाने वाले ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। ये भी बताया सिंध हुकूमत 21 लाख लोगों को घर बनाकर देगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में हुकूमत ने मुल्जिमान को अपील का हक देने से मुताल्लिक 1 माह की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को आगाह किया जाएगा कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा।
जेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत और उन्हें बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरखास्त फिर मुस्तरद कर दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। क्वेटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील कर दिया गया। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। 24 जुलाई को केस की समाअत जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने परवेज इलाही के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। अदालत का परवेज इलाही को 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म। स्वीडन में कल फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। फौरी तौर पर स्वीडन के सफीर को निकाला जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। गुजरांवाला में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम आसमानी किताबों की बेहुरमती रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी की जाए। कोशिश करनी चाहिए किसी मकतबा फिक्र की दिलाजारी न हो। वजीर खजाना ने ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाने की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की शराइत पर अमल न करने से बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। कौमी असम्बली में IMF मुआहिदे की दस्तावेजात भी पेश कर दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की उड़ान। बैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा, भाव $286.81 रहा। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर ₹1.50 महंगा, कीमत ₹291 हो गई। सोना भी ₹1800 तोला महंगा हो गया, $2,22,900 फी तोला हो गया। दुनिया से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ये नहीं ला सके, बाहर से कर्जा जात नहीं ला सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नीचे चले गए। नया प्रोग्राम 2024 मार्च में या उसके बाद लिया जाएगा, वो पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन। IMF ने तस्लीम की मंजूरी में पीटीआई का बड़ा किरदार है। मौजूदा हुकूमत बाहर से कर्जे नहीं ला सकी। IMF का अगला प्रोग्राम पहले से ज्यादा सख्त होगा। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा, प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने मुआहिदे और मईशत को सबोताज किया। IMF की प्रेस रिलीज ने इसकी नफी कर दी। IMF ने बताया, तीसरी किस्त आने वाली हुकूमत को मिलेगी। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है। लोगों के खांचे चलेंगे या फिर मुल्क चलेगा, फैसला करना है। पत्थर के दौर में रहना है या आगे बढ़ना है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं, गंदी सियासत के बायस हमारे इदारे डूब रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। लाहौर और कराची का एयरपोर्ट बाद में आउटसोर्स होगा। चीनी की कीमतों में इजाफे का नया तारीखी रिकॉर्ड। कराची इस्लामाबाद में चीनी 160, कोयटा में 152, रावलपिंडी, लाहौर, खुजदार और पिशावर में 150, फैसलाबाद, सरगोधा और हैदराबाद में चीनी 145 रुपए किलो हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक लाड़काना में चीनी 45, सखर, बन्नू और बहावलपुर में चीनी किलो कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई। पेट्रोलियम डीलर्स का तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी कायम। 48 घंटों के अंदर कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स के कमीशन को हतमी शक्ल देगी। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक बोले, पीर को मुज़ाकरात दोबारा करेंगे। मुसद्दिक मलिक अवाम और पेट्रोल डीलर्स के मफाद में फैसला करेंगे।
लाख घर सैलाब मुतासरीन के लिए बनाने हैं। सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी, मालिकाना हुकूक भी देंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, बोले सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क में मसाइल हैं, हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है, इन्हें मुश्किल से निकालना है। इलेक्शन जीतने के बाद अवाम दोस्त मंसूबे शुरू करेंगे। भारत की आबी जारहियत जारी, दरियाए चनाब में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। रावी, चनाब और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद। नारवाल, शकरगढ़, नूरकोट, चनियोट, जड़ावाला और बहावल नगर में सैकड़ों देहात जेर आब, फसलें तबाह हो गईं, नाला डेक बिफर गया, पानी मुताद्दिद देहातों में दाखिल। रूपवाली और कालोवाली की सड़कें बह गईं, पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी, जलालपुर, भट्टियां, चनियोट, फैसलाबाद, कमालिया और बहावलपुर में बारिश से जल थल, सड़कें और गलियां डूब गईं। वादी नीलम के नदी नालों में तोहियानी, आरजी पुल बह गया, आबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल, मुताद्दिद जानवर बह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। गुलिस्तान जौहर और अतराफ में तेज आंधी, नागन चुरंगी का नाला ओवरफ्लो कर गया, अतराफ की सड़कें तालाब बन गईं। सोहराब गोट, सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, गुलशन एकबार और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। काठोर, नॉर्दर्न बाईपास साइट सुपर बारिश गया। 22 तक 24 जुलाई कराची, ठट्टा, बदीन, बारखान, सखर, लाड़काना, उमरकोट, थरपार पेश गोई। कराची में नवाब अफजल मोहम्मद जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ वाचकोट कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, सूबाई वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। यूनान कश्ती हादसे में जान से जाने वाले 3 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। सानहे में हलाक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त मुकम्मल हो गई। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सालाना बारबेक्यू और मैंगो फेस्टिवल, तकरीब में 200 से जायद अफराद की शिरकत। मेहमान पाकिस्तानी खानों और आमों से खूब लुत्फानंदोज हुए। बोले दोनों ममालिक पाकिस्तानी आमों की अमरीका बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। कराची सिटी कोर्ट से बंदर का बच्चा फरार, अमले की दौड़ें लग गईं। बंदर का बच्चा कई घंटों बाद पकड़ा गया। गुज़िश्ता रोज 4 सदा से आने वाली मुसाफिर बस से 14 बंदर बरामद हुए थे, जिन्हें अदालत लाया गया था।